बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टोपोलॉजी में हमारे साथ 9 कंप्यूटर है इस स्विच के साथ और 9 कंप्यूटर है इस स्विच के साथ। इसमें हम डिफरेंट विलेन बनाएंगे और फिर सेम विलेन के दरमियान हम कम्युनिकेशन करेंगे। मतलब अगर ये येलो कलर वाले सेम विलेन है तो ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे, बाकी नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करेंगे इस लेक्चर में। इन कंप्यूटर को हम आईपी असाइन करेंगे डिफरेंट नेटवर्क से। पहले ये हम असाइन कर रहे हैं, मतलब मैंने ये एक पीसी को आईपी असाइन की हुई है जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हमको पता चले कि ये आईपी किस कंप्यूटर को असाइन है, तो इस वजह से मैंने जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए ये आईपी असाइन की है इस कंप्यूटर। तो इसी तरह हम जैसा कि मैंने ये ग्रीन कलर वाले कंप्यूटर को आईपी असाइन की हुई है जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो इसी तरह से हम येलो सर्कल वाले कंप्यूटर को भी आईपी असाइन करेंगे। तो जैसा कि आप देखते हैं कि हमने सब पीसीज को असाइन किए हुए आईपी असाइन दी है। हमने सब पीसीज को आईपी असाइन किए हुए और इनको विलेन में भी असाइन, हमने येलो वाले पीसीज को विलेन 22 में असाइन किया हुआ है, ये सेट से भी और इस सेट से भी, मतलब दोनों स्विचेस के। और ग्रीन वाले पीसीज को हमने विलेन 1 में रखा हुआ है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि स्विच में बाय डिफ़ॉल्ट विलेन 1 में सब पोर्ट विलेन 1 में असाइन होते हैं, लेकिन हमने इन पीसीज को हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे। और फिर इसको रेड वाले पीसीज को हमने विलेन 44 में दिए रखा हुआ है और इनको हमने आईपीज भी असाइन किए हुए हैं। जैसे कि हम सबको मालूम है कि यहाँ पर हमने पीसीज को जो आईपी असाइन की हुई है ये जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन है। हम यहाँ पे इस पीसी को एक्चुअल में अगर आईपी असाइन करते तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे डेस्कटॉप में आएंगे। डेस्कटॉप में आके हम आईपी कॉन्फ़िग मोड कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। यहाँ पर हम इसको आईपी देंगे 10.0.0.3 और टैब का बटन दबाने से हम यहाँ पे सबनेट मास्क इसको गेट कर सकते हैं, फिर क्रॉस करते हैं इसको। इसी तरह हम सब कंप्यूटर को आईपीज देंगे बिल्कुल इसी तरीके के साथ। तो इसी तरीके के साथ हमने सब के सब पीसीज को आईपी असाइन की है। और अब हम इसके कनेक्टिविटी को आएंगे। मतलब ये स्विच और ये स्विच दोनों सेम डिवाइसेस है, तो हम इनको मतलब सेम डिवाइस के लिए क्रॉस केबल इस्तेमाल होता है, क्रॉस केबल के साथ इस कनेक्ट करेंगे। और पीसी और स्विच डिफरेंट डिवाइस है तो ये स्ट्रेट केबल के ज़रिए हम कनेक्ट करेंगे। लेकिन आजकल के जो डिवाइस आ रहे हैं ये बिल्कुल ये मतलब इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब रूल्स यही है कि हम सेम डिवाइसेस के लिए क्रॉस केबल और डिफरेंट डिवाइसेस के लिए स्ट्रेट केबल यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और स्विच को कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास ये लिखा हुआ है कॉपर क्रॉस ओवर, मतलब क्रॉस केबल है। यहाँ पे हम इसको स्विच के साथ जिस पोर्ट के साथ भी आप कनेक्ट करना चाहते हो तो कनेक्ट कर सकते हो। ये हो गया। यहाँ पे मैं भी फास्ट इथरनेट 0/20 से मैं कनेक्ट करता हूँ। और फिर अगर डिफरेंट डिवाइसेस है तो हम इसके लिए स्ट्रेट केबल यूज़ करेंगे। ये देख रहे हो आप सामने लिखा हुआ है स्ट्रेट कॉपर स्ट्रेट थ्रू। तो इस केबल को हम लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको कनेक्ट करता हूँ। फिर दोबारा मैं ये लेता हूँ स्ट्रेट केबल, फिर इस पीसी पे क्लिक करके फास्ट इथरनेट 0/0 और 0/1 जो भी था यहाँ पे स्विच में क्लिक करता हूँ। तो फास्ट इथरनेट 0/2 पे क्लिक किया तो ये फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच के साथ कनेक्ट हो गया। इस तरह हम सारे पीसीज को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आके स्विच ए में हम इसको स्विच ए के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, CLI मोड में आएंगे। यहाँ पे इसके मोड्स है तो हम CLI में आएंगे और इसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ये हो गया। तो हम यहाँ आएंगे स्विच में, ये हमारे पास यूज़र मोड है। यूज़र मोड के बाद हम इनेबल लिखेंगे, इनेबल तो ये प्रिविलेज मोड में चला गया है। प्रिविलेज मोड के बाद हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएंगे।
कॉन्फ़िगर टी करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। अब हम वीलैन बनाएंगे, मतलब वीलैन 22 और वीलैन 44, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे स्विच में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वीलैन 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वीलैन 22, ये बन गया। हम यहाँ पे नेम लिखेंगे, नेम में हम लिखेंगे, तो हम यहाँ आके नेम लिखेंगे और नेम हम लिखेंगे येलो, YELLOW। तो ये वीलैन हमारे साथ बन गया, वीलैन 22 जिसका नाम है। स्विच ए का मैं नाम चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ स्विच लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे जस्ट होस्ट नेम लिखेंगे और ये होस्ट नेम स्विच ए लिखेंगे, एस ए लिखेंगे। एस हो गया, एस ए मतलब स्विच ए, ये स्विच ए हो गया। अब हम येलो वीलैन 22 में हमारे पास जो कंप्यूटर है जिसमें पोर्ट नंबर 4 से लेके 6 तक आता है, तो हम इसमें पोर्ट असाइन करेंगे। तो अब हम वीलैन 22 जो हमने बनाया हुआ है इसमें पोर्ट हम डालेंगे, मतलब एक मैं इस तरह बना रहा हूँ, मतलब एक एक करके एक पोर्ट करके मैं इसमें डालूँगा, और फिर बाद में मैं मतलब रेंज कमांड के ज़रिए जितने भी पोर्ट्स में मतलब वीलैन 22 या जो भी हो उसमें डालना चाहता हूँ, तो वो सिर्फ एक कमांड से मैं डाल सकता हूँ उसमें। पहले मैं ये करता हूँ, इंटरफेस पे आता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट, ये हो गया 0/4 था। फिर हम स्विच में हमारे पास असल में 2 मोड्स होते हैं, एक एक्सेस मोड होता है और दूसरा मोड होता है ट्रंक। तो हम उसको एक्सेस पोर्ट होता है और दूसरा ट्रंक पोर्ट होता है। एक्सेस पोर्ट हम स्विचेस के मतलब डेटा शेयरिंग के लिए हम स्विच शेयरिंग मतलब अगर हम एक कंप्यूटर को स्विच के साथ कनेक्ट करके उसके साथ इस कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम एक्सेस पोर्ट बनाएंगे, और अगर 2 स्विचेस को दरमियान में अगर आप इसमें कनेक्ट करना चाहते हैं तो फिर हम उसको ट्रंक पोर्ट बनाएंगे उस पोर्ट से, मतलब जो भी पोर्ट के साथ कनेक्ट हो। तो हम अभी स्विच में इंटरफेस में आ गए हैं। फास्ट इथरनेट 0/4 पोर्ट है हमारे साथ, इसको हम मोड एक्सेस बनाते हैं। एक्सेस पोर्ट में स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करते हैं, स्विच पोर्ट मोड, ये हमारे साथ एक्सेस हो गया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और फिर SWIT से स्विच पोर्ट एक्सेस और वीलैन 22 करते हैं। मतलब ये पोर्ट 0/4 हमारे साथ वीलैन 22 में आ गया, और एग्जिट करते हैं। इसी तरीके से हम फिर करते हैं इंटरफेस में आते हैं, इंटरफेस में फास्ट इथरनेट, और दूसरा पोर्ट था हमारे साथ 0/5, और इसमें हम फिर इस तरह करते हैं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करते हैं, एक्सेस हो गया। फिर आते हैं स्विच पोर्ट एक्सेस, और इसको भी वीलैन 22 में रखते हैं। फिर एग्जिट हो गया। फिर दूसरा जो तीसरा लास्ट नंबर जो हमारे पास पोर्ट है वो है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/6 है, और फिर स्विच पोर्ट मोड हो गया, मोड एक्सेस हो गया। इसके बाद हमारे साथ आता है स्विच पोर्ट एक्सेस, और फिर हो गया वीलैन 22 में हम ये डालते हैं, ये भी। तो 0/4, 0/5 और 0/6 हमने वीलैन 22 में डाल दिया। इस तरह हम वीलैन 44 के सारे कंप्यूटर को सारे पोर्ट्स को हम वीलैन 44 में डालेंगे, मतलब जो भी पोर्ट उसके साथ कनेक्ट है, हमने जिस पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी बनाई है कंप्यूटर और स्विच की, उस पोर्ट को हम अगर वीलैन 44 में डालना चाहते हैं तो उसको हम वीलैन 44 में डालेंगे। उसको हम एक रेंज कमांड के ज़रिए करते।
तो अब इसके बाद हम एक और विलेन बनाएंगे जिसका नाम होगा विलेन 44। तो ये आ गया, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हूँ तो विलेन 44 हो गया। और इसका नाम मैं रखता हूँ नेम रखता हूँ मैं रेड रखता हूँ, क्योंकि रेड कलर में हमने बनाया हुआ है इसको सर्कल से। जो कंप्यूटर हमने रेड सर्कल में रखे हुए हैं उसको विलेन 44 में रखते हैं। तो ये विलेन 44 बन गया। अब यहाँ से एग्जिट करता हूँ। तो हमने विलेन 44 बनाया हुआ है। इसमें हमारे पास पोर्ट फास्ट इथरनेट 0/7 से लेकर फास्ट इथरनेट 0/9 तक है। तो ये सीक्वेंस में है, तो हम इसको हाइपन के थ्रू, मतलब इंटरफेस में आके फास्ट इथरनेट 0/7 से लेके 9 तक, मतलब हाइपन उसके दरमियान में डालेंगे। तो ये हम मतलब जो सीक्वेंस में होते हैं, तो हम रेंज कमांड के ज़रिए जितने भी हम चाहते हैं पोर्ट, इसको विलेन 44 में डालेंगे। इसी तरीके के साथ इंटरफेस में आते हैं। इंटरफेस में फास्ट इथरनेट में 0/7 से लेके हाइपन हो गया 0/7 से लेके 0/9 तक। ये पोर्ट जो हैं ये हम फास्ट इथरनेट ये हम 44 विलेन में डाल रहे हैं। और अच्छा, ये हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया हुआ है, इसी वजह से ये एरर आ रहा है। तो हम स्पेस देंगे, एरर नहीं आएगा फिर। तो यहाँ पे ये एरर इसलिए आ रहा था कि हमने इंटरफेस के साथ रेंज का कमांड नहीं डिफाइन किया हुआ था, रेंज नहीं डिफाइन किया हुआ था। अब हम लिखेंगे फास्ट इथरनेट 0/7 से लेके हाइफन उसके दरमियान में डालेंगे 9 तक, क्योंकि ये हमारे पास सीक्वेंस में है। तो हम हाइफन के ज़रिए ये करते हैं। अगर सीक्वेंस में ना हो तो हम फिर कामा यूज़ करते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम उसी तरह करेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस मोड इसलिए करते हैं कि हम पीसी और स्विच को डेटा, मतलब इसमें हमारे साथ डेटा की कम्युनिकेशन हो सकती है, तो हम इसको एक्सेस पोर्ट बनाएंगे। तो ये हो गया स्विच पोर्ट मोड एक्सेस हो गया। इसके बाद हम स्विच पोर्ट एक्सेस करते हैं एक्सेस, और इसको कौन से विलेन में डालना चाहते हैं, हम इसको 44 विलेन में डालते हैं। तो 44 लिखेंगे, यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब एग्जिट करते हैं। तो स्विच ए में हमने येलो विलेन 22 जिसका नाम येलो है, इसमें F0/4, 5 और 6 पोर्ट्स डाल दिए। और विलेन 44 में जिसका नाम रेड है, उसमें हमने फास्ट इथरनेट 0/7 से लेकर 9 तक डाल दिए पोर्ट्स। और हमें पता है कि स्विच में सब पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट विलेन 1 का मेंबर होते हैं। तो ये देखते हैं अब, ये बाकी जितने भी पोर्ट्स हैं ये सब विलेन 1 का, विलेन यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो ये सब विलेन 1 का मेंबर है। यहाँ पे जितने भी पोर्ट्स है बाय डिफ़ॉल्ट, जितने भी पोर्ट्स स्विच में मौजूद होते हैं वो हमारे साथ विलेन 1 में होते हैं, विलेन 1 के मेंबर्स होते हैं। तो ये हो गया हमारे साथ विलेन 22, विलेन 44 और बाय डिफ़ॉल्ट विलेन 1 में हमारे साथ ये जो पोर्ट्स बाकी रहते हैं जो हमने डाले नहीं है, वो ये विलेन 1 में विलेन 1 का मेंबर है। तो हम ये सब काम अब ये हमने स्विच ए में कर दिया। अब हम ये बिल्कुल इस तरह स्विच बी में करेंगे। तो ये मैं स्विच बी में आ गया। यहाँ पे कॉन्फ़िग है, CLI में आता हूँ और यहाँ पे हम स्विच के यूज़र मोड में है, प्रिविलेज मोड से जाते हैं, इनेबल लिखते हैं, प्रिविलेज मोड में आ गया। हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, जस्ट जो हम शो करना चाहते हैं यहाँ पे मेक टेबल हो, जो भी हो, हम यहाँ पे शो करते हैं शो कमांड के ज़रिए। इसके बाद हमारे साथ दूसरा जो मोड है स्विच का, तीसरा, वो है कॉन्फ़िगरेशन मोड। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर टी लिखते हैं, इसमें हम सारे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करते हैं इस मोड में। तो मैंने जो काम स्विच ए में किया है ये मैं स्विच बी पे करता हूँ। तो हमने स्विच बी में 22 जिस येलो कलर का जो हमने कंप्यूटर रखे हुए हैं, इसको हमने विलेन 22 में डाला हुआ है। और रेड कलर के कंप्यूटर हमने विलेन, ये है रेड कलर के, ये विलेन 44 में हमने डाला हुआ है इसको।
VLAN 44 में हमारे पास है फास्ट इथरनेट 0/7 से लेके फास्ट इथरनेट 0/9 तक, और VLAN 22 में हमारे साथ पोर्ट्स है फास्ट इथरनेट 0/4 से फास्ट इथरनेट 0/6 तक। तो हमने ये डाले हुए हैं। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अब हम जो हमारे साथ स्विचेस लगाए हुए हैं, हम इसके दरमियान ये जो लिंक है ये हमारे साथ VLAN 1 में बाय डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ VLAN 1 में है तो सिर्फ ग्रीन कंप्यूटर जो बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 का मेंबर है, ये कंप्यूटर जो जिसकी आईडी है 10.001, ये इन कंप्यूटर के साथ मतलब अपने सेम VLAN 1 के साथ कम्युनिकेशन करेगा, क्योंकि ये स्विच के दरमियान जो हमने कनेक्टिविटी बनाई है इसको हम F0/20 पोर्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 में है। तो इस वजह से ये हम सिर्फ VLAN 1 और VLAN 1 के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस वजह से हम एक दूसरा लिंक बनाएंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, उसको भी हम VLAN 22 मतलब VLAN 20 फास्ट इथरनेट 0/21 पोर्ट या जो भी पोर्ट हो हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, और उसको हम VLAN 22 में डालेंगे। तो फिर ये VLAN 22 और ये VLAN इस स्विच B का VLAN 22 ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेगा। तो अब तक हमारे साथ VLAN 1 और VLAN 22 कम्युनिकेशन करेंगे, ये VLAN 44 नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे इसको हम एक तीसरा लिंक बनाएंगे, उसको हम VLAN 44 में डालेंगे। तो फिर ये VLAN 44 और ये VLAN 44 जो है ये दोनों VLAN स्विच A का और स्विच B दोनों, फिर ये सब कंप्यूटर आपस में VLAN 1, VLAN 22 और VLAN 44 एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ यूनिवर्सल तरीका नहीं है, मतलब जो हमारे साथ टेक्निकल ये तरीका नहीं है, जस्ट रूल है इनके। तो हम इन स्विचेस के दरमियान पहले वो बनाएंगे, इसको ट्रंक पोर्ट बनाएंगे। ट्रंक पोर्ट असल में हम उसको यूनिवर्सल पोर्ट भी कहते हैं, और ये ट्रंक जो है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट सब VLAN का मेंबर होता है। तो फिर इसको कोई मसला नहीं होगा, जो भी VLAN कम्युनिकेशन करना चाहता है तो वो कम्युनिकेशन कर सकता है, मतलब सेम VLAN। तो हम देखते हैं कि ये कंप्यूटर ये जो PC है जिसके IP है 10.001 10.0011 के साथ स्विच B के 10.0011 के साथ मतलब कम्युनिकेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसको देखने के लिए हम यहाँ पे सिमुलेशन मोड में आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ से एक पैकेट लेते हैं जो ये सिंपल PDU पैकेट, ये यहाँ से लेते हैं। यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ जिस कंप्यूटर से मैं मतलब कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, और जिस कंप्यूटर के साथ करना चाहता हूँ उस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ 2 पैकेट्स बन गए। ये 2 पैकेट्स इसलिए बन गए क्योंकि इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस के बारे में पता नहीं है। तो इसको गेट करने के लिए इस कंप्यूटर के मैक एड्रेस को गेट करने के लिए ये हमारे साथ और ब्रॉडकास्ट जनरेट होता है। तो अब आइए हम देखते हैं, और अब ये है कि ये जो हमारे साथ स्विच में जो कनेक्टिविटी है ये VLAN 1 का मेंबर है। तो ये जस्ट VLAN 1 और VLAN 1 आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं। तो ये जब स्विच को आएगा, जिस पोर्ट से आएगा मतलब F0/1 से आएगा, तो जो भी पोर्ट VLAN 1 के मेंबर है तो ये उसको क्योंकि ये R ब्रॉडकास्ट है तो ये उस पोर्ट में इसको जनरेट करेगा, मतलब उसको ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि ये VLAN 1 का मेंबर है सारे। तो ये आ गया, स्विच में आ गया, स्विच के बाद ये हो गया, ये दूसरे स्विच में भी चला गया। इन दोनों ने इसको मतलब डिस्कार्ड कर दिया, और ये एक्सेप्ट करेगा और ये बाकी दो भी डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि इस कंप्यूटर ने अपनी IP मैच की है, मतलब जिसमें डेस्टिनेशन IP मिलती है उसने ये मैच की हुई है। और फिर हम देखते हैं कि रिप्लाई किस कंप्यूटर से आता है, इस कंप्यूटर से आ गया, और ये हमारे साथ यूनिकास्ट किया ट्रैफिक है। अभी फर्स्ट ट्रैफिक हम इसको वन ब्रॉडकास्ट डोमेन इसलिए स्विच को कहते हैं कि ये बाई डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टाइम ये हमारे साथ ये आर्क जनरेट करता है, क्योंकि मैक एड्रेस को गेट करने के लिए। तो इस वजह से हम इसको वन डोमेन ब्रॉडकास्ट भी कहते हैं स्विच को।
अब मैं इस पैकेट को डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से एक नया पैकेट ले रहा हूँ और ये मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के दरमियान कनेक्टिविटी कर रहा हूँ, मतलब कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, सॉरी। तो यहाँ हम सिमुलेशन मोड में हैं, इसको मैं फॉरवर्ड करता हूँ। ये सिर्फ उस कंप्यूटर को मैसेज फॉरवर्ड करेगा जो VLAN 22 के मेंबर्स हैं। उस पोर्ट पे ये कम्युनिकेशन फॉरवर्ड करेगा जो VLAN 22 के मेंबर्स है। तो हमारे साथ सिर्फ ये दो पोर्ट्स है, ये मतलब ये जो कंप्यूटर इसमें कनेक्ट है, ये वाला पोर्ट, ये हमारा F0/6 और F0/7, ये वाला और ये वाला, ये हमारे साथ हो गया। तो सिर्फ इस पे ये मैसेज फॉरवर्ड करेगा और बाकी पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला जो हमारे साथ ये लिंक है ये बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 का मेंबर है और हम कम्युनिकेशन करते हैं VLAN 22 का, तो VLAN 22 का नहीं है। तो इसी वजह से ये मैंने इस कंप्यूटर के साथ मतलब स्विच बी के इस 20.80 ये जो IP हमने दी है 20.0.0.AP.80 के कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन किए हुए, लेकिन यहाँ पे ये डेटा ये कम्युनिकेशन नहीं आया क्योंकि ये हमारे साथ बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 का मेंबर है ये पोर्ट। तो इस वजह से ये 44 VLAN के से हम अगर स्विच ए के 44 VLAN से इस कंप्यूटर के से हमने इस कंप्यूटर को एक्सेस करना है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे साथ ये जो पोर्ट लगा हुआ है ये जो जिसके साथ जिस पे दो स्विचेस की कनेक्टिविटी हमने की है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 का मेंबर है और ये VLAN 44 है, तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम इन दोनों मतलब स्विच ए के और स्विच बी के जो पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0/20 और फास्ट इथरनेट 0/20, इसको हम ट्रंक बनाएंगे। ट्रंक का मतलब है ये यूनिवर्सल पोर्ट है और ये बाय डिफ़ॉल्ट हर VLAN का मेंबर होता है। तो फिर हमको ये मसला नहीं होगा, हम जिस VLAN से भी हम कम्युनिकेशन करेंगे उसमें कम्युनिकेशन होगा, सही तरीके से होगा कम्युनिकेशन। तो मैं सिमुलेशन मोड से आके रियल टाइम पे आ रहा हूँ। इस पैकेट को, हाँ ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब मैं स्विच ए में आ रहा हूँ और इसको मैं ट्रंक पोर्ट बना रहा हूँ। इसके इस जो पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0/20, इसको मैं ट्रंक बना रहा हूँ। तो स्विच ए के पोर्ट को हम ट्रंक बना रहे हैं, इस वजह से हम इंटरफेस में आएंगे, फास्ट इथरनेट इंटरफेस। अच्छा, ये हमारे साथ यूज़र मोड में है, इसको हम इनेबल करते हैं, प्रिविलेज मोड में जाएगा, फिर करते हैं कॉन्फ़िगरेशन टी, तो ये जाएगा हमारे साथ कॉन्फ़िगरेशन मोड में। हमने स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, अब जाएगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। अब हम करते हैं इंटरफेस में जाते हैं और इसमें लिखते हैं फास्ट इथरनेट 0/20 और फिर करते हैं स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q, स्विच पोर्ट ट्रंक encapsulation .1q। ये क्यों नहीं ले रहा? तो यहाँ पे ये तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया हुआ है। इसमें हम लिखते हैं स्विच पोर्ट हो गया, इसके बाद हम मोड लिखते हैं, मोड के बाद ट्रंक लिखेंगे। हमने ये मोड नहीं दिया हुआ था, इसलिए ये इनकैप्सुलेशन नहीं ले रहा था। और अब लिखते हैं इनकैप्सुलेशन। तो वो ट्रंक पोर्ट इसलिए नहीं बना रहा था कि हमने यहाँ पे लेयर 2 की स्विच ली थी जिसकी मॉडल 2960 था और ये हमारे पास 3560 का है और ये मल्टी लेयर स्विच है, तो इसी वजह से वो ट्रंक नहीं बना रहा था, वो सपोर्ट नहीं था उसमें। तो हम यहाँ पे स्विच ए में यहाँ पे आके ट्रंक बनाएंगे इस पोर्ट से। तो इंटरफेस में जाएंगे, अच्छा ये प्रिविलेज मोड है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, पहले कॉन्फ़िगर टी लिखते हैं और कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम यहाँ पे इंटरफेस में जाएंगे और फिर फास्ट इथरनेट और पोर्ट का नाम है 0/20।
पोर्ट करने में पोर्ट है हमारे पास 0/20। हम कंफर्म करते हैं कि 20 ही है कि नहीं। अच्छा, दोनों साइड से हमारे साथ 0/20 है, तो हमने 0/20 लिख दिया और इसके बाद ये हो गया इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/20 पोर्ट है। फिर आते हैं यहाँ पे हम स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन लिखते हैं, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q और हम एंटर करेंगे तो ये पोर्ट हमारे साथ ट्रंक बन जाएगा। उसको हम बाय फोर्स भी करते हैं, बाय फोर्स हम इस तरह से करते हैं। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करते हैं, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो ये ट्रंक हो गया। अब हम ये दूसरे स्विच पे भी करेंगे, यहाँ से एग्जिट करते हैं। ये स्विच ए पे हमने कर लिया, अब स्विच बी पे करेंगे। ये हमारे पास स्विच बी है। हाँ, इसको हम इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में ऑलरेडी है तो इंटरफेस लिखते हैं और फास्ट इथरनेट 0/20 पे आते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q हो गया। स्विच पोर्ट इनकैप्सुलेशन .1q हो गया। इसके बाद हम स्विच पोर्ट करेंगे, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक हो गया। तो ये हम बाई फोर्स करते हैं, फिर अब एग्जिट करते हैं तो ये ट्रंक हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये पोर्ट हमारे साथ ट्रंक है कि नहीं। तो ये कमांड है, हम प्रिविलेज मोड में आते हैं और इसमें लिखते हैं शो इंटरफेस ट्रंक करते हैं, इंटरफेस ट्रंक करते हैं तो ये हो गया। ये कह रहे हैं कि F0 फास्ट इथरनेट 0/20 पोर्ट हमारे पास ट्रंक है, हमारे साथ ट्रंक है, ये ट्रंकिंग है। और ये नेटिव विलेन, ये बाय डिफ़ॉल्ट विलेन 1 का मेंबर था पहले, अभी ट्रंक हो गया। ये स्विच बी का तो अब हम स्विच ए में चेक करते हैं कि ये पोर्ट हमारे साथ ट्रंक है कि नहीं। एग्जिट करते, फिर एग्जिट करता हूँ, शो इंटरफेस ट्रंक करता हूँ। ये हो गया, 0/20 आ गया। इसका मतलब है कि ये पोर्ट हमारे साथ ट्रंक है। तो अब हम चेक करते हैं, हम यहाँ पर रियल टाइम में है तो हम सिमुलेशन में जाएंगे क्योंकि बैकग्राउंड का पता हम सिमुलेशन से लगाते हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल PDU पैकेट लेता हूँ और इसको पहले डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैंने पैकेट लिया हुआ है, इसको ना मैं इस कंप्यूटर के साथ में कनेक्टिविटी कर रहा हूँ, मतलब कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। ये 2 पैकेट इसलिए बन गए कि फ़र्स्ट टाइम ये ARP ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा क्योंकि इस कंप्यूटर को इसका मैक एड्रेस के बारे में पता नहीं है। तो ये हम आगे करते हैं, इसको भी फिर प्रोसीड करता हूँ। ये स्विच बी को भी चला गया और इन दोनों कंप्यूटर्स को भी चला गया। स्विच बी इसको इन विलेन 1 में फॉरवर्ड करेगा क्योंकि ये ARP ब्रॉडकास्ट विलेन 1 में है, तो सेम विलेन के दरमियान हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये दोनों कंप्यूटर्स है, ये इन्होंने डिस्कार्ड किया हुआ है और ये 10.13 IP वाला कंप्यूटर जो है इसने ये एक्सेप्ट किया। अब दोबारा आते हैं, ये फर्स्ट टाइम ये ARP ब्रॉडकास्ट है और ये दोबारा जब करते हैं तब फिर ये यूनिकास्ट बन जाता है और इसी वजह से स्विच को वन डोमेन ब्रॉडकास्ट भी कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्टिंग करता है। अब मैं ये पैकेट डिलीट करता हूँ और दूसरे PDU पैकेट लेता हूँ सिंपल। ये VLAN 22 है, ये 30 PC से हमने 80 PC के दरमियान कम्युनिकेशन करना है, तो ये भी हो जाएगा। अब पहले नहीं आ रहा था, अब ये दोनों स्विच ए स्विच बी को फॉरवर्ड करेगा ये पैकेट, ये आप देख सकते हैं। और फिर स्विच बी इसको तीनों मतलब विलेन में जितने भी सिस्टम है उसमें फॉरवर्ड करेगा और जिसकी IP मैच होगी वो एक्सेप्ट करेगा, बाकी डिस्कार्ड करेंगे। फिर आएगा स्विच बी में और स्विच बी से स्विच ए में और स्विच ए से 30 कंप्यूटर को। इसी तरीके से हम ये पैकेट में डिलीट करता हूँ, दूसरा पैकेट लेता हूँ। ये 44 विलेन का है, इसको भी चेक करें आप।
ये हो गया। प्रोसीड स्विच ए को, स्विच ए स्विच बी को, और स्विच बी वो जो कंप्यूटर को हम जिसकी आईपी मैच होगी वो एक्सेप्ट करेगा, बाकी डिस्कार्ड करेंगे। तो ये था हमारे साथ आज का विलेन का टॉपिक, जिसमें सेम विलेन के दरमियान हमने कम्युनिकेशन करना था।